नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम राजस्थान पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच लेकर आए हैं केवल रीजनिंग के लिए, जो हम 21 दिन में आपको राजस्थान पुलिस की पूरी रीजनिंग कवर करवा देंगे। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं इसमें, पहली परीक्षण। तो सामान्यतः पहली परीक्षण से 7 से 8 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से मुख्य है, ये निम्न है जो 7 दिखाए गए यहाँ पर। पहला है कुल हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात करनी हो। जैसे अपने पूछ लिया भाई 15 व्यक्ति है जो आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। और दूसरा आता है प्रश्न इसमें, कुल व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हाथ नहीं मिलाता तो हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात कीजिए। उदाहरण के लिए अपने कह देते हैं भाई 20 व्यक्ति हैं जो हाथ मिलाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता, तो बताओ कुल कितने हाथ मिलाए गए। और तीसरा प्रश्न इसमें है, कुल वस्तु ज्ञात करनी हो। अर्थात अपने को कह देते हैं भाई एक क्लास है जिसमें 20 विद्यार्थी है, तो उनमें से सभी को पेन दिया जाता है, तो कुल कितने पेन वितरित किए गए, कुछ इस प्रकार से। और चौथा प्रश्न आता है, कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो। अपने को दे देगा भाई 135 बार हाथ मिलाए गए, तो बताओ कुल कितने व्यक्ति थे। और पांचवा प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिन पूछे जाते हैं। दिन कैसे पूछे जाते हैं वो हम आपको भी बताएंगे। ऐसा दे सकते हैं जैसा एक मान लो रोड है, रोड ने टिब्बा मानो आप, 70 फीट ऊंचा टिब्बा है, तो उस कहता है वो रोज़ाना 5 फुट या 10 फुट चढ़ता है, तो बताओ कि कुल कितने दिन में टिब्बे पर चढ़ जाएगा। टिब्बर यदि टिब्बे की ऊंचाई 70 मीटर है या फिर 700 मीटर है, कुछ ऐसा दे देंगे। और छठा प्रश्न आता है परिवार संबंधी। इसमें मुख्यतः पूछ जाते हैं भाई एक परिवार में राम है, श्याम राम का बेटा है, कुछ इस प्रकार से दे देंगे, वो इसी में आते हैं। और एक लास्ट आता है श्रृंखला संबंधी। श्रृंखला संबंधी कैसे भाई देखिए, पी क्यू आर एस एक परिवार में रहते हैं, पी क्यू से छोटा है, क्यू पी से बड़ा है, कुछ इस प्रकार से। तो आज हम बात करेंगे कुल हाथ मिलाने वालों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला प्रश्न है इसमें, तो चलिए हम क्वेश्चन हल करते हैं। तो लिखा है 10 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे हाथ मिलाते हैं। और तो पूछा गया कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो क्या है जिसको आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। और सवाल 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लोगे आप, इतना टाइम नहीं लगेगा। जिसका सूत्र है अन ब्रैकेट में n-1/2। तो यहाँ पे अन क्या है, अन है जो दिए गए आदमी है, क्या है यहाँ पर जो दिए गए आदमी है। तो अब इसमें सूत्र में रखते हैं अपने संख्या, तो 10 माइनस 1/2, तो 10 में से गया 9, 10 में 90, 90 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 45। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम कोई और प्रश्न देखते हैं। जैसे इस बार ले लिया 25 आदमी है, क्या है 25 आदमी जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुछ कितनी बार हाथ मिलाएंगे टोटल। तो सूत्र अपना वही है n-1/2। तो यहाँ पर पुट करते हैं 25 को संख्या के अंदर, 25 इंटू 25-1/2। यहाँ ब्रैकेट का मतलब होता है भाई ये 25 इसके गुणा में है, तो आगे ये 25 गुणा 24/2, 2 का 24 में भाग दिया, कितना आया 12। 25 इंटू 12 कितना होता है 25 250, 25 बार 300। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए
300, यानी कि 25 आदमियों ने 300 बार हाथ मिलाए। तो इस प्रकार से अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई कठिन है, आप इसे आराम से हल कर सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? कुल व्यक्ति हाथ मिलाते हैं पर उनमें से एक व्यक्ति नहीं मिलाता। तो अब ऐसे प्रश्न करते हैं, माना कि 20 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति, जो क्या है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। उनमें से एक हाथ नहीं मिलाता। तो बताओ कुल कितने हाथ मिलाए गए? तो अब सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र कौन सा लगेगा? वही जो पहले लगा। क्या था वो सूत्र? n-1 इंटू n/2। तो अब इसमें वैल्यू पुट सीधी नहीं करनी है, तो अपने ए घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि ए व्यक्ति वो कोई उसकी भागीदारी नहीं है, वो तो इस सवाल में दिखाने के लिए लिया गया है सिर्फ, ताकि बच्चे भ्रमित हो और सीधा इसमें पुट करे और आंसर निकाले और गलत हो जाए, कन्फ्यूजिंग के लिए दिए गए। इसलिए क्या करेंगे हम? 20 - 1। क्यों किया? क्योंकि एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता। तो उत्तर क्या आएगा? 19। 19 को इसमें पुट करते हैं तो 19 - 1/2 18। 19 इंटू 18/2। तो कितना आ गया? 19 में 171, यानी कि टोटल कितने हाथ मिलाए गए? 171। अब तीसरा क्या है? तीसरा क्या था? कुल वस्तु ज्ञात करनी हो। कुल वस्तु ज्ञात करनी हो। तो वस्तु ज्ञात करनी, अपने को दे दिया भाई कोई सभा है, उसमें 15 व्यक्ति एक दूसरे को पेन देते हैं। तो उनमें से एक किसी को नहीं देता। ठीक है, एक किसी को नहीं देता। तो बताओ सभा में कुल कितने पेन बांटे गए? अब पेन कितने हैं? एक व्यक्ति पर व्यक्ति को दे रहा है एक पेन। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 15। टोटल व्यक्ति 15 है। अब क्या पूछा गया है अपने से? भाई इनमें से एक हाथ नहीं मिलाता, एक पेन किसी को भी नहीं देता। एक व्यक्ति पेन किसी को भी नहीं देता। तो अपने को बताना है कुल कितने पेन वितरित। तो इसका सूत्र होता है क्या है? इसका सूत्र n इंटू n-1, यानी कि अब टोटल व्यक्ति कितने हैं? 15। तो रखिए इसके अंदर 15 इंटू 15 - 1 कितना हो गया? 15 इंटू 14 कितना होता है? 210। अब एक व्यक्ति क्या है? किसी को नहीं देता। तो वो यदि वो पेन देता तो कितने को देता? 14 को। क्यों? एक 15वां तो वो खुद है। तो अब इसमें से 14 घटा दें। 210 में से 14 घटाते हैं तो उत्तर आएगा 196, यानी कि 196 पेन बांटे गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे नए आगे के रूल्स पर, आगे के प्रश्नों पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।